परमेश्वर आज इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। प्रज्वलित दीपक अपना परिचय नहीं देता, उसका प्रकाश ही उसे रोशन करता है। इसी प्रकार अपने बारे में कुछ भी ना कहे, आपका प्रकाश ही आपका परिचय देता है। आध्यात्मिकता की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तुमने अपने जीवन में कितनी उन्नति प्राप्त की है। अपने अंतर ज्ञान का परिचय तुमने हमेशा दिया है। अपनी शक्तियों से कितनों को प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, तुम्हें मैं बल दे रहा हूँ, परंतु कदम तुम आगे बढ़ाते रहो। तुम एक नई दुनिया देखने जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। जिस जिस पर यह संसार हंसा है, हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। वर्तमान की स्थिति के आधार पर किसी के भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मेरे प्रिय, यदि यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है, तो इसे परमात्मा का मार्गदर्शन समझकर पूरा पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ विशेष है। जमीन पर पड़े रत्न के टुकड़े को कहाँ पता था कि वह महल के सिंहासन में जड़ित हो राजा की शोभा बनेगा। आकाश से निकली बूंद को कहाँ पता था वह शिप के मुंह में गिरकर मोती बनेगी। मेरे प्रिय, जिस प्रकार कठिन परिस्थिति में हीरा भी अपनी पहचान भूल जाता है, वैसे ही आज तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारा मूल्य क्या है। जैसे मिट्टी के ढेर में छुपा देने से हीरा मिट्टी नहीं बन जाता, वैसे ही कठिन परिस्थिति में पड़ जाने से अच्छा इंसान बुरा नहीं हो जाता है। तुम वह अनमोल हीरा हो जो अपनी पहचान भूल गया है। क्या तुम मेरी एक प्रश्न का उत्तर दोगे? दया, प्रेम, करुणा और दूसरों के लिए सहायता की भावना, क्या यह तुम्हें किसी ने दान में दिया है? नहीं, यह सब तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ और पवित्र है। आज बुराई और शैतान पर विश्वास करने वाले हजारों हैं, पर ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धर्म रक्षक बनने वाले मुट्ठी भर है। तो क्या तुम्हारा यह गुण तुम्हें कोयले की खान में हीरा नहीं साबित करता? प्रिय पुण्य आत्माओं, एक बात सदैव स्मरण रखना, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से परमात्मा की सोच प्रारंभ होती है। इसलिए उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम पर हंसते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हें छोटा समझते हैं। यह उनकी भूल है जो अनमोल रत्न को खोखला समझकर फेंक देते हैं। एक दिन तुम इतिहास रचोगे।
अपना घर छोड़कर चली बूंद नहीं जानती थी वह कहाँ गिरेगी, पर परमात्मा की कृपा ने उसे मोती बना दिया। ऐसे ही तुम पूरा समर्पण परमात्मा पर कर दो। उनकी कृपा तुम्हें ऊंचे सिंहासन पर बिठा देगी। पंख स्वयं उड़कर इमारत पर नहीं जा सकता, पर हवा उसे वहां पहुंचा सकती है। ऐसे ही शायद उस महान पद तक तुम्हारी सोच ना पहुंच सके, पर परमात्मा की कृपा तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। अपनी जिस इच्छा के लिए चिंतित हो वह जरूर पूरी होगी, लेकिन तुम खुद पर और परमात्मा पर संदेह करना बंद करो। जो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता, वह परम पिता पर भी विश्वास नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे समक्ष दूसरों से अधिक समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न होती है, तो समझ जाओ ईश्वर तुमसे दूसरों से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उसका संघर्ष भी उतना ही अधिक होता है। और परमात्मा तुम्हें अभी से मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि तुम उस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सको। क्या तुम्हें परमात्मा के चुनाव पर विश्वास नहीं है? यदि हाँ तो कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही कोमल और पवित्र है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम चाहते हो कि हमेशा हर एक मनुष्य खुश रहे। मेरे बच्चे, हर मनुष्य अपने कर्मों का ही भोगता है, फिर चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो और सगा क्यों ना हो, किंतु यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए वह दंड का पात्र है, तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छा सोच रखने वाले या बुरे सोच रखने वाले। अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति सदैव केवल अपना ही अच्छा नहीं, बल्कि अपने आसपास के सभी का अच्छा सोचते हैं। किंतु बुरे सोच रखने वाला व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है। उसे दूसरों के सुख से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल अपने आप को खुश रखना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, दूसरों को परेशान क्यों ना करना पड़े, कितनी ही पीड़ा क्यों नहीं पहुंचाए। मैं सदैव ऐसे व्यक्ति का साथ देता हूँ जो गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जो सदैव दूसरों का साथ देते हैं, दूसरे की परेशानियों में खड़े रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को परेशानी देने की नहीं सोचते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम निडर होकर अपना जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव ही रहेगा। तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश होगा।
उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम परेशान मत रहो और ना ही तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। तुम केवल मुझ पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे व्यक्ति से डरना नहीं है जो व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जीता है, दूसरों का सामना करने से कतराता नहीं है, मुझ पर भरोसा करता है, केवल सही कार्य करता है और मेरे साथ बने रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।